अपने आप। ऐसे ही तार भगवान से जुड़ा हुआ है, ये तार अगर जोड़ रखोगे तो आपका जीवन चलता रहेगा, और तार अगर कट गया तो समझना कुछ भी करोगे कुछ नहीं हाथ आएगा। श्री राधे। हमारे समक्ष श्री जयदीप जी पटेल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री, जनपद अध्यक्ष दही, वो यहाँ पर व्यास मंच पर आए, पूज्य व्यास जी का पूजन करें। पूजन की थाली बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दही से पधारे हमारे मंत्री जी। स्वागत, एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान से हमें जुड़ना ही पड़ेगा, तार हमारा भगवान की ओर होना चाहिए। सुशीला को देखा तो सुदामा ने कहा क्या हुआ? सुशीला ने कहा क्या करें, गरीबी के कारण बुद्धि ऐसी हो गई थी। कभी कभी माताएं जब घर में बहुत सारा काम कर कर के परेशान हो जाती है तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारती है। अब कहाँ उतारे? सास पे अगर उतारे तो उल्टा हो जाए, सास अपना गुस्सा उतार देती है, इसलिए किस पे उतारे? तो जिसने वर्ण किया है, जिस पति ने घर लाया, उसी के ऊपर सारा गुस्सा। और बहुत सारी माताएं गुस्सा कब उतारती हैं? जब पति भोजन के लिए बैठा, भोजन करवाते जाए और सारी बुराई घर की जो भी दिन भर की बात है पति को भोजन करवाते करवाते कह देते। अब करवाना चाहिए भोजन, लेकिन भोजन कम, चुगली ज्यादा पति को खिला देती। पति का दिमाग खराब। एक बार एक बुढ़िया थी, घर से परेशान, काम कर करके, घर में कोई नहीं, बुढ़िया अकेली। 4 सेवक लगा लिए, वो भी बड़े मूर्ख, जो काम की कहे वो उल्टा करे। जाओ खेत में हल चला कर आओ, जाओ खेत में चारों मेर हल चला कर आओ। मूर्ख थे, बीच का खेत छोड़ देते, चारों मेर खेत को हल कर आ जाते। घर में पशु बंधे, इनको पानी दिखा कर लाओ। नर्मदा किनारे जाते, पानी कहते चलो पानी देख लो, पानी पीने जाते तो उनको छड़ी मारते। वो डोकरी परेशान, क्या करें? बुढ़िया ने कहा जाओ पशुओं के लिए चारा लेकर आओ। चारा लेने गए, गुस्से में तो थी वो बुढ़िया, घास का गट्ठा लेकर आए लोग। बुढ़िया से पूछा कहाँ पटके? गुस्सा में थी। बुढ़िया ने कहा पटक दो मेरे माथे पे। अब मूर्ख तो थे, पूरे गट्ठे बुढ़िया के माथे पे पटक दिए, तो बुढ़िया हो गई गोविंदाय नमो नमः। चारों मूर्खों ने सोचा क्या करे, गांव वाले नाराज होंगे, गाड़े के ऊपर बांध लिया और चारों चल दिए। बेल भागते हुए गए, बुढ़िया रास्ते में कहीं गिर गई, पता नहीं चला। नर्मदा किनारे पहुंचे, देखा बुढ़िया कहीं चली गई, ढूंढो। ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते बुढ़िया कहाँ मिले? एक गांव की बुढ़िया, और जंगल में कंडे बीन रही थी। मूर्खों ने सोचा ये बुढ़िया देखो यहाँ कंडे बीन रही और हमको परेशान कर दिया, पकड़ो इसे। पकड़ा और उस छकड़े में, गाड़े में बांध दिया रस्सी से जबरदस्ती। बुढ़िया चिल्लाए पर छोड़े कौन? पकड़ा, बोले आप इसको छोड़ना मत, दो पीछे से इसके पांव के ऊपर बैठ जाओ, 2 हाथ के ऊपर ले चलो। नर्मदा किनारे ले गए और बुढ़िया को अग्निदाह संस्कार करने के लिए चिता पर रखा और आग लगाई। जैसे ही आग जली तो बुढ़िया घबराई और चिता पर से उठकर भागी, तो चारों मूर्ख भी भाग लिए। अरे भूत है, ये तो भूत है, पीछे लग गया, भूत है। ये भूत है। ये सुदामा का चरित्र आपने श्रवण करा, इससे दरिद्रता दूर होती है। समय का अभाव है और 10-15 मिनट फिर भगवान की आरती करेंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण का वंश बड़ा था। भगवान ने सोचा
हमारे जाने के बाद ये अत्याचार करेंगे। भगवान की प्रेरणा से अत्रि आदि एक दिन साधु आए, सांब आदि सभी ने मदिरा पान करी और अपने पेट में कुछ वस्त्र बांध के उन ऋषियों से पूछा कि आप तपस्या करते हो तो बताओ इस बालक को क्या होगा। ऋषियों ने पहले तो मना करा, भगा दिया, लेकिन ये माने नहीं। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ इसके गर्भ से, इसके पेट से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश का नाश करेगा। सब घबरा गए, राजा उग्रसेन के पास आए। राजा उग्रसेन को बताया तो भगवान ने अपनी ऐसी माया फैलाई कि उग्रसेन ने भी ये बात किसी को नहीं बताई। मूसल निकाला, उसको पीसकर गंगा के किनारे फेंक दिया, वही एलका नामक घास बन गया। एक दिन मदिरा पान करके सभी यदुवंशी वहां पहुंच गए, आपस में झगड़ गए और युद्ध करने लगे। ऋषियों का श्राप था, उस एलका नाम की घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। ऋषियों के श्राप के कारण जिसको वो घास पड़ जाती वह उसी क्षण मर जाता। बलराम जी को पता चला तो बलराम जी समझाने के लिए आए, तो बलराम जी के ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया। तो बलराम जी ने अपने हल से बहुत सारे यदुवंशियों को वहीं समाप्त कर दिया। रोने लगे, भगवान से कहा, भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये मेरी सब लीला है, अब आप भी अपने लोग जाओ। तब बलराम जी ने जल में समाधि लगाकर ध्यान करते हुए अपने लोक को गए। बोलिए बलदाऊ भगवान की। उद्धव को बुलाया, भगवान ने ज्ञान दिया, उद्धव आज से मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा स्वरूप आज से भागवत में विराजमान रहेगा। जो भी भागवत सुनेगा, भागवत के सामने बैठेगा, साक्षात मेरा दर्शन करेगा। और कलयुग में भागवत साक्षात कल्प वृक्ष होगी। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जो भी भागवत में मेरी लीला सुनेगा, श्रवण करेगा, उत्सव मनाएगा, कृष्ण जन्म उत्सव मनाएगा, तो समझना भागवत में नहीं सत्यता में मेरा उस समय जन्म होगा। कोई रुक्मिणी मंगल की कथा कहेगा, सुदामा चरित्र कहेगा, तो वो केवल चरित्र ही नहीं रहेंगे, सुनने के लिए नहीं रहेंगे, साक्षात मैं वहां आकर विराजमान हो जाऊंगा और अपने भक्तों का कल्याण करूंगा। भगवान ने समझाया और